दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर थॉमस मोर के एक बहुत ही फेमस बुक यूटोपिया के बारे में। यूटोपिया की समरी डिस्कस करने से पहले हम लोग यूटोपिया वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। यूटोपिया वर्ड दो वर्ड्स के मीनिंग के सिमिलर है, जिसमें से एक है ओटोपोस, मतलब नो प्लेस, यानी जैसा कोई स्थान नहीं हो, कोई जगह नहीं हो, और दूसरा है ईयू टोपोस, यानी गुड प्लेस। ईयू मतलब गुड। तो इन दोनों का मीनिंग अगर हम कंबाइन करें तो यूटोपिया का मतलब बनता है अ परफेक्ट प्लेस विच डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा आदर्श लोक जो है ही नहीं असल में। ये एक यूटोपिया एक फिक्शनल आइलैंड है जिसका जन्म सर थॉमस मूर की इमेजिनेशन की वजह से ही हुआ है। ये बुक सबसे पहले लैटिन में लिखी गई थी 1516 में। ये ओरिजिनली लैटिन में लिखी गई थी और फिर इसको 1551 में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। यूटोपिया दो बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डायलॉग ऑफ काउंसिल, जिसमें इंग्लैंड की सोसाइटी और गवर्नमेंट के उस समय के फॉल्ट्स और फ्लॉज के बारे में डिस्कशन किया गया है। सेकंड है डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। सेकंड बुक में यूटोपियन सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लॉज, पॉलिसीज, रिलीजन, वॉर एटसेट्रा के बारे में बात की गई है। सर थॉमस मूर ने यूटोपिया उस समय लिखना शुरू किया था जब एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान इंग्लैंड के किंग हेनरी द एट्थ ने इनको एक इंग्लिश कमीशन का एक मेंबर बनाकर नीदरलैंड्स भेजा हुआ था, क्योंकि वहाँ नीदरलैंड्स में इंग्लिश वूल में काफ़ी लॉस हो रहा था, क्योंकि वहाँ के राजा ने इंग्लिश वूल के इंपोर्ट पर टैक्सेस को काफ़ी बढ़ा दिया था। सर थॉमस मूर ने अपने ही नाम का एक कैरेक्टर इसमें यूज़ किया है, जो बुक की शुरुआत में हमें पता चलता है। सर थॉमस मूर का नाम का जो कैरेक्टर है वो नीदरलैंड्स में किंग हेनरी के एम्बेसडर की तरीके से रह रहा है और यहाँ पर ये इंग्लिश वूल के लिए नेगोशिएशंस करने के लिए गया है। ये फिर एंटवर्प नाम की एक जगह पर रहने लग जाता है और एक बहुत ही लर्नड और ऑनेस्ट सिटीजन पीटर गाइल्स नाम के एक व्यक्ति से दोस्ती कर लेता है। थॉमस मूर जब एक दिन चर्च से वापस लौट रहा होता है तो इसका सामना पीटर गाइल्स नाम के इस व्यक्ति से होता है। ये पीटर गाइल्स रैफेल हैथलोडे नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से बातें कर रहा होता है। मोर, गाइल्स और हैथलोडे थॉमस मोर के घर पर चले जाते हैं और उनके गार्डन में ये एक लंबा डिस्कशन करते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि रफेल हैथलोडे जो है वो एमरीगो वेस्पुसी नाम के एक ट्रेवलर के साथ एशिया के रास्ते न्यू वर्ल्ड तक ट्रेवल करके आ चुका है, और यह भी पता लगता है कि न्यू वर्ल्ड में ही वो यूटोपियंस के कांटेक्ट में आया, जो हमें हैथलोडे बताता है कि यूटोपिया एक आइलैंड है जहाँ इसके अकॉर्डिंग जो पीपल हैं वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ में रहते हैं। मोर और पीटर गाइल्स हैथलोडे की बातों से बहुत ही प्रभावित होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो हैथलोडे को एनकरेज करते हैं कि वो किसी प्रिंस का काउंसलर बन जाए। लेकिन हैथलोडे को डाउट है कि प्रिंसेस जो है वो वॉर और शिवेलरी में इतना बिजी रहते हैं, अपनी प्राउडी बातों में इतना बिजी रहते हैं कि वो उसकी विजडम की बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे। और उसे ये भी लगता है कि उसके जो फेलो काउंसलर्स हैं, जो साथी काउंसलर्स होंगे, वो भी करप्ट होंगे। इसके बाद हैथलोडे को एक पुराना किस्सा याद आता है, जब वो इंग्लैंड में कई साल पहले कार्डिनल जॉन मॉर्टन की टेबल पर एक बार डिनर कर रहा था। वहीं टेबल पर बैठा एक लॉयर इंग्लैंड में थीव्स को बहुत सीवियरली पनिश करने के लिए या फिर थीव्स को डेथ पनिशमेंट देने के लिए इंग्लैंड की बहुत प्रेज कर रहा था। हैथलोडे उसकी बात को अपोज करता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि चोरों को मारने की बजाय इंग्लैंड को अपनी सोशल कंडीशंस में सुधार करना चाहिए, जिनकी वजह से चोर पैदा होते हैं। हैथलोडे इसके लिए इंग्लैंड के लैंड ओनर्स और एरिस्टोक्रेट्स की ग्रीड और प्राइड को जिम्मेवार ठहराता है, जिससे वो कहता है कि जो लोअर क्लासेस है वो बहुत सफ़र करती हैं, वो आइडल रह जाती हैं और उनके आइडल रहने की वजह से उन्हें पॉवर्टी और मिजरी का सामना करना पड़ता है।
हैथलोडे को लगता है कि थेफ्ट जैसे एक छोटे से क्राइम के लिए थीव्स को डेथ पनिशमेंट देना बिल्कुल गलत है। इसके बजाय उनसे मेहनत मजदूरी का काम करवाना चाहिए, पनिशमेंट के तौर पर उनसे लेबर करवानी चाहिए, जिससे थीव्स की लाइफ भी बच जाएगी और पब्लिक का भला भी होगा, पब्लिक के काम भी पूरे होंगे। ये सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग हैथलोडे के आइडियाज से डिसएग्री करते हैं, उसके आइडियाज को गलत ठहराते हैं, जब तक कि कार्डिनल जॉन मॉर्टन खुद उसके आइडियाज को ठीक नहीं ठहरा देते, जिसके बाद हर कोई उसके आइडियाज को पसंद करने लग जाता है, जिससे हैथलोडे को पता लगता है कि जो कार्डिनल के आसपास के जो लोग हैं, जो भी उसको सराउंड करते हैं, वो सब के सब केवल और केवल फ्लैटरर्स हैं, यानी कि चापलूस लोग हैं। इस स्टोरी के बाद भी हैथलोडे को लगता है, मूर को लगता है, हैथलोडे को नहीं, मूर को लगता है कि अगर हैथलोडे किसी प्रिंस का काउंसलर बनेगा तो वो अपने नेशन को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन हैथलोडे इस बात से डिसएग्री करता है और उसको लगता है कि वो क्या होगा अगर वो किसी फ्रेंच किंग चार्ल्स 8 या फिर लुई 7 के जैसे किसी वॉर वेज करने वाले किंग का काउंसलर बनेगा और उसको सजेस्ट करेगा कि उसको वार्स बंद करके और अपने डोमेस्टिक मैटर्स पर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस पर मूर कहता है कि किंग को ये एडवाइस अच्छी नहीं लगेगी। हैथलोडे फिर कहता है कि एक काउंसलर के तौर पर उसे बुरे आइडियाज और बुरे लॉज को या तो अप्रूव करना पड़ेगा, वो इस चीज के लिए फोर्स्ड हो जाएगा, गलत पॉलिसीज को अप्रूव करने के लिए उसे फोर्स किया जाएगा, या फिर वो पागल हो जाएगा। और उसे लगता है कि कोई भी नेशन जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है या मनी है, उसे जस्टली बिना करप्शन के गवर्न नहीं किया जा सकता। इसके बाद हैथलोडे अपना यूटोपिया के बारे में बताने लग जाता है और मोर के रिक्वेस्ट पर वो आइलैंड को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करता है। हैथलोडे बताता है कि यूटोपिया में जो सिटीज हैं वो वर्चुअली आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, यानी बिल्कुल समान दिखती हैं एक दूसरे के, प्रॉस्पेरस हैं, कन्वीनियंटली लेड आउट हैं, यानी कि प्रॉपरली प्लान्ड हैं। लेकिन वहाँ की कैपिटल जो है वो एमरोट नाम की एक सिटी है, क्योंकि वो सेंट्रली लोकेटेड है, वो पूरे यूटोपिया के सेंटर में पड़ती है। वो कहता है कि यूटोपियन सोसाइटी की फाउंडेशन ही ये है कि जो यूटोपियन सिटीजन्स हैं वो कुछ भी इंडिविजुअली ओन नहीं करते, यानी उनका पर्सनली किसी चीज पर अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे नेशन के रिसोर्सेज को कलेक्टिवली शेयर करते हैं। लैंड से लेकर हाउसिंग तक, जमीन से घर तक, ब्रेड और वाइन तक, हर चीज वो आपस में शेयर करते हैं। वहां पर मनी नाम की जैसी भी कोई चीज नहीं है, और यहां तक कि वो गोल्ड को एक यूजलेस मेटल मानते हैं और उसको भी फालतू की चीज मानकर उससे घृणा करते हैं। हैथलोडे बताता है कि यूटोपियंस बड़ी बड़ी पैट्रियार्कियल फैमिलीज में रहते हैं, जिसमें 10 से कम नहीं हो सकते मेंबर्स और 16 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं, यानी 10 to 16 मेंबर्स की फैमिलीज में ये रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज में। और मेंबर्स में चिल्ड्रन को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ अडल्ट्स को ही मेंबर्स में काउंट किया जाता है। सभी यूटोपियंस 2 काम करते हैं, एक तो फार्मिंग का और दूसरा किसी दूसरे क्राफ्ट में काम करता है, और वहां पर कम से कम 6 घंटे हर दिन एक यूटोपियन काम करता है। जब ये फ्री होते हैं तो अपने टाइम को जैसे उनको अच्छा लगे वैसे यूटिलाइज करने का उनको हक भी है। यूटोपिया में कुछ ही लॉज हैं, बहुत कम लॉज हैं, और लॉयर्स को यूटोपिया से बैन कर रखा है, क्योंकि यूटोपियंस को लगता है कि लॉयर्स लॉ को इंटरप्रेट करने में, लॉ को समझने समझाने में बहुत चालाकी बरतते हैं, वो बहुत कनिंग होते हैं। एक अकेला ऑफेंस जो यहाँ पर माना जाता है, जिसके लिए पनिशमेंट बताई गई है, वो है अडल्ट्री। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्री का ऑफेंस एक बार करता है तो उसको बॉन्डेज या स्लेवरी की पनिशमेंट दी जाती है, और अगर वो इस ऑफेंस को दोबारा कर देता है तो उसको डेथ सेंटेंस इसके लिए दिया जाता है। यूटोपियंस की ओवरसीइंग का काम या देख रेख या सुपरविजन का काम और इनको अपने काम के लिए एनकरेज करने का काम मजिस्ट्रेट्स करते हैं, जिनको फिलार्ट्स के नाम से जाना जाता है। इनको लोग खुद ही इलेक्ट करते हैं। फिलार्ट्स और इनके सुपीरियर आर्ट फिलार्ट्स और प्रिंस समय समय पर आपस में मीटिंग्स करते हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स को और
जो स्टेट है उसकी सभी बातों के डिस्कशन के लिए भले ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत कम अराइज होती हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए समय समय पर मिलते रहते हैं। यूटोपियंस को टायरनी, पॉलिटिकल करप्शन और रैश डिसीजन मेकिंग से बचाने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, और कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जो यहाँ की प्रॉब्लम्स को या ये सब डिस्कशंस काउंसिल से बाहर रहकर करता है, उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन ऐसा रेयरली ही होता है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल जस्ट हैं, उनके लिए बिल्कुल न्यायप्रिय हैं और उनको पसंद करते हैं। मजिस्ट्रेसी के अलावा स्लेवरी भी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सोशल फीचर है यूटोपिया का। स्लेवरी केवल उनके लिए है जिन्होंने बहुत ही कोई हीनियस क्राइम्स किए हों, और उनको पनिशमेंट के तौर पर स्लेवरी या बॉन्डेज में रखा जाता है। इन लोगों को दूसरी सिटीज़ में अलग से इनके लिए सिटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ रखा जाता है। यूटोपियंस बहुत शांति पसंद सिटीजन्स हैं, शांति पसंद लोग हैं। ये वॉर कभी नहीं करना चाहते, हमेशा ये वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। जब कभी भी इनको मजबूरी में वॉर में जाना पड़ता है, क्योंकि इनको अपने लोगों को बचाना होता है, बाहर से कोई इन पर अगर अटैक करता है तो खुद को बचाने के लिए ही ये केवल लड़ाई लड़ते हैं। और जब भी ये लड़ाई लड़ते हैं तो ये मर्सनरीज को हायर करते हैं, यानी भाड़े के सैनिकों को हायर करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि इनके अपने लोगों की जान बच सके। और ये वॉर में बहुत कनिंग भी हैं, ये बहुत चालाकी से वार को लड़ते हैं, ये बहुत डर्टी फाइट्स करते हैं अपने लोगों को बचाने और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए। लाइफ में यूटोपियंस का मेन एम यही है कि कैसे हैप्पीनेस या खुशी को पाया जाए। ये हेडोनिस्ट्स हैं। हेडोनिस्ट्स वो लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि प्लेजर ही लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। ये लोग सोल को इमॉर्टल मानते हैं, ये इनके रिलीजियस बिलीव्स हैं, और ये मानते हैं कि गॉड ने सोल को हैप्पीनेस अटेन करने के लिए ही भेज रखा है। ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि अच्छे कर्म रिवार्ड्स मिलते हैं अच्छे कर्मों के लिए, और बुरे कर्मों के लिए आफ्टर लाइफ में यानी मरने के बाद पनिशमेंट भी मिलती है। आइलैंड में हर तरफ, यहाँ तक कि एक ही सिटी में लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें सन यानी कि सूर्य से लेकर पास्ट हीरोज तक को वो पूजा करते हैं। एथिज्म को ये लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी टॉलरेट करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरे के रिलीजियंस को कंडेम करते हैं, दूसरे के रिलीजियंस को बुरा बताते हैं, या अपनी ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ किसी पर फोर्स करते हैं, उनको पनिश किया जाता है बॉन्डेज और स्लेवरी से, उनको पनिशमेंट दी जाती है। इसके अलावा उनको एग्जाइल में भी भेज दिया जाता है, यहाँ से निकाल भी दिया जाता है। सभी लोग सेम चर्चेज में एक साथ पूजा करते हैं, और प्रीस्ट्स को सीक्रेट बैलेट से इलेक्ट किया जाता है। जब हैथलोडे अपनी बात को ख़त्म करता है तो मोर को लगता है, वो मन ही मन में सोचता है कि यूटोपिया के कई सारे लॉज और पॉलिसीज़ बिना किसी अच्छे रीज़न के बना दिए गए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि मोर को लगता है कि रिसोर्सेज की कलेक्टिव ओनरशिप भी किसी काम का नहीं है। लेकिन वो हैथलोडे को अपोज करके हैथलोडे को ऑफेंड नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुप रहता है। बाद में मोर को कुछ लगता है कि कुछ जो ऐसे रूल्स या लॉज जो हैं यूटोपियन सोसाइटीज़ के, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यूरोप की सिटीज़ में हों तो वो अच्छे भी हैं, लेकिन उसको लगता है कि ऐसा कोई होप वो यहाँ के लिए बहुत अनरियलिस्टिक रहेगा। यूटोपिया के लिए मोर ने प्लेटो के रिपब्लिक को सेंट्रल मॉडल मानकर इसको लिखा है, जिसमें सोक्रेट्स एक आइडियल रिपब्लिक के बारे में बात करता है। सोक्रेट्स जो एक कैरेक्टर है, वो एक आइडियल रिपब्लिक के बारे में बात करता है, वहाँ किसको रूल करना चाहिए। वो मानता है कि फिलोसोफर को वहाँ पर किंग बनाया जाना चाहिए। तो वहाँ से थॉमस मोर ने ये अपना सेंट्रल आइडिया इसका लिया है। लिटरेचर में यूटोपिया के जैसे और भी कई सारे वर्क्स हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन का न्यू एटलांटिस, हेनरी नेलविल का जो आइजल ऑफ पाइन्स है वो भी यूटोपिया के जैसा है, डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, और सबसे एक फेमस चिल्ड्रंस बुक जो जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स है, वो भी यूटोपिया के जैसे ही एक बुक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।